अस्सलाम वालेकुम क्लास, बेटा आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो कल हमने मास स्प्रिंग सिस्टम कर लिया और उसकी एनर्जी का मामला भी कर लिया। वालेकुम अस्सलाम रामीन। और हमने उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए, राइट? ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। ठीक है जी, तो अब आज हम आगे चलते हैं, मज़ीद काम करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा सेक्शन है बेटा, दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, इसमें पेंडुलम, रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एट द लास्ट मास स्प्रिंग सिस्टम, ये सारे काम जो हैं वो हमारे हो गए। ठीक है जी, तो अब हम आएंगे अपने इस चैप्टर के सेकंड हिस्से के ऊपर। ठीक है जी, इस चैप्टर के सेकंड हिस्से की तरफ चलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है वेव्स। ठीक है जी, तीन हिस्से हैं इस चैप्टर के: मोशन, वेव एंड साउंड। तो नाउ वी हैव द second part of this chapter, which is known as waves। ठीक है जी, तो सबसे पहले वेव्स की डेफिनेशन। ठीक है, सही है नूर फातिमा, ठीक है, उससे नोट से देख लीजिएगा। ओके, वेव्स की डेफिनेशन बताइए जी। डेफिनेशन ऑफ वेव्स। वेव्स की डिस्टर्बेंस वजह दे ट्रांसफर एनर्जी। जी सही है दसन, बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। ठीक है जी, डिस्टर्बेंस, अच्छा तरीके से इसको लिखते हैं, द फिनोमिना occurs due to disturbance of medium। ठीक है जी, with carries, which carries energy, which carries which carries energy are called waves। ठीक है जी, द फिनोमिना occurs due to disturbance of medium which carries energy are called waves। ठीक है जी, द फिनोमिना occurs due to disturbance of which carries energy are called waves। तो ये हो गई वेव्स की डेफिनेशन। ठीक है जी, इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि आप कुछ बोलें और अपने गले पे उंगली रखें, अंगूठा रखें, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे डिस्टरबेंस मौजूद है। ठीक है जी, अपने गले पे उंगली रख के कोई बात करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देयर इज़ डिस्टरबेंस। ठीक है जी, जिसकी वजह से आपके हलक से आवाज़ निकलती है। ठीक है जी, तो वेव्स क्या है? डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम। वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम।
ठीक हो गया बेटा, कोई परेशानी किसी को? अच्छा, वेव्स के दो, वैसे तो जितनी भी वेव्स हैं वो सारी मैकेनिकल वेव्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो उसमें वेव्स को डिवाइड करते हैं। एक कहलाती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है जी, और दूसरी कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है जी। तो ये दोनों वेव्स आपके कोर्स में है, एक और वेव्स भी आपके कोर्स में है जिसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो दो किस्म की वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है जी। अब हम दोनों को अलग-अलग देखते हैं, ठीक है जी। एक कंपैरिजन दोनों का, जिससे आपको अंदाजा होगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन, ठीक है जी। पहला पॉइंट दोनों की डेफिनेशन का है, ठीक है जी। दोज waves in which particle of medium moves parallel to direction of wave propagation are called transverse waves, ठीक है जी। Those waves in which particle of medium moves parallel to the, sorry गलत लिख दिया, moves parallel to the direction of wave propagation are called longitudinal waves, sorry, ठीक है जी, आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। जिसमें वेव की डायरेक्शन और मीडियम जिसमें वो ट्रेवल कर रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो दोज वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर, ठीक है जी। वहां पे पैरेलल और यहाँ पे परपेंडिकुलर, मूव्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ wave propagation are called ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम और वेव के दरमियान पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव पैरेलल मूव करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है जी। कोई परेशानी किसी को? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल है साउंड वेव्स, और ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल है वाटर वेव्स, ठीक है जी। वालेकुम सलाम मरियम। तो देखो वाटर वेव्स ऐसे हैं,
ये पानी ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, ठीक है जी, टॉप टू बॉटम, और वेव की डायरेक्शन ये है हॉरिजेंटल, ठीक है जी। वाटर के मॉलिक्यूल अप और डाउन मूव करते हैं, और वेव की डायरेक्शन, ठीक है जी, हॉरिजेंटल एक्सिस पे मूव करती है। साउंड वेव के अंदर जैसे अब मैं बोल रहा हूं या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये मीडियम के साथ साथ ट्रेवल करती है, ठीक है जी। तो ये ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है कि जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो क्या कहते हैं, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव की डायरेक्शन पैरेलल होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है साउंड वेव्स, वाटर वेव, ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है वाटर वेव्स। माइक्रोवेव भी लॉन्गिट्यूडनल होंगी बेटा। माइक्रोवेव्स जो हैं दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीना माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी। वो पूरे का वेव की डेफिनेशन लिखी हुई है, आंखों से देख लें अब्बास रहीम, वेव की डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, अभी तो मैंने स्क्रीन चेंज ही नहीं की है, जरा गौर से पढ़ो। नजर आई कहीं अब्बास रहीम? देखो वेव की डेफिनेशन नजर आ रही है, नहीं आ रही? हाँ, तो बेटा आंखें खोल के बैठे ना, आंखें खोल के बैठे, स्क्रीन पे आपको वेव की डेफिनेशन नजर नहीं आ रही है? जी यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा तो पूछ लीजिए। ओके, तो मैं मजीद आगे चलता हूं, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव का थोड़ा सा मजीद कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स comprises of compression and rarefaction, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, ठीक है जी। और ट्रांसवर्स वेव में ट्रांसवर्स वेव्स comprises of crust and trough, ठीक है जी। comprises of crust and trough। क्रस्ट हाई पीक होता है, ट्रफ लो पीक होता है। कंप्रेशन जो है ये हाई डेंस एरिया रीजन, सॉरी, और रेयरफेक्शन जो है ये लो डेंस रीजन होता है, ठीक है जी। जी बेटा डिफरेंस ही बता रहा हूं रामीन सलमान, डिफरेंस भी बता रहा हूं और दोनों के बारे में भी बता रहा हूं, मतलब मैं डिफरेंस की तरह लिखवा रहा हूं, क्योंकि 2-3 साल पहले, गालिबन 4 साल पहले, मुझे भूल गया, ठीक है जी, एक पेपर पैटर्न, पेपर मॉडल आया था जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के डिफरेंस का सवाल था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो उसके बाद से मैं हमेशा इसको इसी तरीके से लिखवाता हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गई। फिर आखिरी और ज़रूरी बात कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है जी।
हाई डेंस रीजन में जैसे साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो जिस जगह आवाज तेज होगी वो हाई डेंस है, और जिस जगह आवाज कम होगी वो लो डेंस है। लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड्स अपॉन मीडियम, और ट्रांसवर्स वेव may or may not depends upon medium। ठीक है जी। ट्रांसवर्स वेव एज सच मीडियम डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये टोटली मीडियम डिपेंडेंट है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्योंकि मेरे और आपके दरमियान ये कम्युनिकेशन की इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, एयर मौजूद है, जिसपे एयर एज ए मीडियम एक्ट कर रही है साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मेरी जबान से लेकर आप तक, आपके कानों तक। ठीक है जी। मतलब मेरे और आपके दरमियान अगर वैक्यूम हो जाए, आप एयर को किसी वैक्यूम पंप से क्या कर लें, इवैक्यूएट करवा लें, तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी और मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी। मतलब इन शॉर्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर डिपेंडेंट ऑन मीडियम, लेकिन ट्रांसवर्स वेव मीडियम पे डिपेंड करती भी हैं और नहीं भी करती। ठीक है जी। अच्छा, मीनवाइल यहाँ पे एक और बात भी है। ठीक है जी, लाइट की वेव की नेचर भी ट्रांसवर्स ही है। ठीक है जी, लाइट की वेव की नेचर भी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स है। तो यहां तक कॉपी कर लें। तो ये डिफरेंस हो गया ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, वेव की डेफिनेशन हो गई। तो इसको कॉपी कर लें तो फिर हम आगे चलेंगे। जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो वेट का कह दें मुझे। कोई ऐसा तो नहीं जो कॉपी कर रहा है? इरेज बेटा जल्दी करेंगे। चार जल्दी करो। रेयरफेक्शन मरियम, कंप्रेशन के आगे रेयरफेक्शन। ओके जी, तो यहां तक का काम मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं अपने नए काम की तरफ। तो सबसे पहले आपका सवाल, ठीक है जी,
इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो व्हाट आर स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, ठीक है जी, ये तीसरी टाइप पढ़ रहे हैं आप। राइट डाउन देयर characteristics and derive expression for fundamental frequency and harmonics when a stretched string vibrates into one loop, comma, two loops, three loops, and into n loops। ये आपका सवाल है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। और इसी के अंदर हम सारे काम करेंगे। क्वेश्चन लिख लें और उसके बाद हेडिंग देंगे स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स की। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, ये लिख के जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से। हार्मोनिक्स into one loop comma two loop, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक, ठीक है जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक व्हेन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट इनटू वन लूप कॉमा टू लूप कॉमा थ्री लूप्स इनटू एन लूप्स। जी क्वेश्चन हो गया सबका, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं, हेडिंग दे दी स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स की। डेफिनेशन, द resultant of two waves traveling opposite to each other having same frequency
amplitude but in different नहीं in opposite phase are called standing or stationary waves. ठीक है जी, स्टैंडिंग और स्टेशनरी है दो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स ट्रेवलिंग opposite to each other having same frequency amplitude but in opposite phase but in opposite phase opposite phase मतलब एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, ठीक है जी, आर कॉल्ड स्टैंडिंग और स्टेशनरी। देखो स्टैंडिंग और स्टेशनरी का जो नाम है ना, मतलब क्या है कि ये वेव जहां प्रोड्यूस होती हैं वहीं खत्म हो जाती हैं। स्टैंडिंग और स्टेशनरी एक मखसूस रीजन में ये वेव जनरेट होती हैं और वहीं पे खत्म हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं कि घर पे जो कपड़े जिस वायर के ऊपर ड्राई किए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, ठीक है जी, उसमें जो वेव प्रोड्यूस होती हैं दोज आर स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ठीक है जी, वो दो दीवारों के दरमियान या दो हुक्स के दरमियान जो है वो रस्सी या तार बंधी हुई होती है। आप उसको दरमियान से खींच के छोड़ दें तो उसके अंदर वेव बनेगी कुछ इस तरीके की। मिसाल के तौर पे ये दो दीवारें हैं, ठीक है जी, और ये एक रोप इसके अंदर बंधी हुई थी, ठीक है जी। तो जब आप इसको दरमियान से पकड़ के छोड़ेंगे तो कुछ इस तरह करके वेव्स बनेंगी, ठीक है जी। तो ये लूप्स बनेंगे जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। जी, किसी का कोई सवाल है बेटा तो कर लीजिए। मैं एक और बार पूछ रहा हूं कि किसी का कोई किसी भी नौइयत का सवाल है तो कर लीजिए। रामीन सलमान बेटा आप पढ़ा लो, मैं चला जाता हूं। तो अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स की तरफ, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक्स पूछे तो लिखिएगा, नहीं पूछे तो खुद से नहीं लिखने। मैंने सवाल में शामिल किए इसलिए मैं करेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं। नंबर 1 डिक्टेट करूंगा, आप लोग लिखेंगे। द पॉइंट at which the point at which displacement is minimum, the point at which displacement is minimum, ब्रैकेट में लिखें, मिनिमम के बाद ब्रैकेट में लिखें 0। द पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, ब्रैकेट में लिखें 0,
and particle of medium and particle of medium and particle of medium are at rest. Particle of medium are at rest. Particle of medium are at rest. पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है जी. द पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, ब्रैकेट में लिखेंगे 0, एंड पार्टिकल ऑफ मीडियम आर एट रेस्ट इज कॉल्ड नोड. इज कॉल्ड नोड. NODE. The particle of medium and the point at which displacement is minimum, ब्रैकेट में लिखेंगे 0, and particle of medium are at rest is called node. दूसरा पॉइंट, the point at which the point at which the point at which displacement is minimum, sorry, displacement is maximum. The point at which displacement is maximum and particle of medium and particle of medium are in motion. Particle of medium are in motion. Particle of medium are in motion particle of medium are in motion is called antinode. Is called antinode. जी 2 पॉइंट हो गए. आगे यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई पीछे रह गया है तो बता दो. जी बच्चों, किसी का कोई सवाल, कोई पीछे रह गया तो बता दो. स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा तो रिकनेक्ट करो. इतनी देर से तुम्हें याद आया है, स्क्रीन शो नहीं हो रही. जी बेटा 2 पॉइंट हो गए.
शराफत से रिप्लाई कर दें, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे। फुरकान जावेद कुरैशी साहब ने हैंड रेस किया है, क्या तकलीफ है भाई आपको? जी बेटा, 2 पॉइंट हो गए। ओके, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अलिजबा तुम्हें बहुत पता है? जी, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन TWO2, two consecutive नूर फातिमा रिकनेक्ट करो जल्दी से, स्क्रीन शो नहीं हो रही तो। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटीनोड्स, the distance between two consecutive nodes or antinodes is equal to half wavelength, यानी lambda by 2। the distance between two consecutive nodes or antinodes is equal to half wavelength। The distance between two consecutive nodes or antinodes is equal to half। जी बेटा, 3 पॉइंट हो गए। हाँ जी बच्चों, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, चौथा और आखिरी पॉइंट, the distance between the distance between the distance between a node and antinode, the distance between a node and antinode is equal to lambda by 4। the distance between node and antinode is lambda by 4। तो अपनी जगह सही है।
अल्लाह अकबर, लैम्डा के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी, जी बेटा कॉपी हो गया सबका। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। ठीक है जी, तो हेडिंग हमारी आएगी डेरिवेशन की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स। ठीक है जी, हेडिंग दे दें, ये इसी की सवाल के अंदर ही है ये। ठीक है, जो सवाल हम कर रहे हैं उसी की डेरिवेशन है। कोई परेशानी किसी को? ओके, तो आगे चलते हैं। Consider a stretched string of length L fixed at both ends as shown in the figure. ठीक है जी, consider a stretched string of length L fixed at both ends as shown in the figures. ठीक है जी, अब ये एक फिगर नहीं है, ये 3 फिगर्स हैं। ठीक है जी, और तीन फिगर्स मैं आपको शो कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है जी, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये तीनों फिगर्स में सेम रहेगी, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये तीनों फिगर्स में सेम रहेगी, बस ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। पहली दफा सिंगल लूप बनेगा। ठीक है जी, अभी सबर रुकिएगा, ये नोड, ये भी नोड, और ये जगह एंटी नोड। स्ट्रिंग की लेंथ L, ठीक है जी, और उसमें जो वेवलेंथ बनेगा दैट इज हाफ। हाफ लूप है, ठीक है, लूप कंप्लीट है लेकिन ये हाफ वेवलेंथ। तो ये डायग्राम आपकी बनेगी। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात? तो कंसीडर स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है फिक्स एट बोथ एंड एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे इस जगह पे आपकी डायग्राम बन जाएगी। अब तो डायग्राम कैसे बनेगी? अब इसके अंदर भी एक सब हेडिंग है दैट इज
नंबर वन, व्हेन string vibrates into one loop, ठीक है जी, when string vibrate into one loop, plugged at 1/2 पार्ट, तो उसको आपने दरमियान में स्ट्राइक करना है, ठीक है जी। ठीक है जी। अलीशबा पहले लिख लो, फिर डायग्राम साइड पे डायग्राम बना और साथ साथ लिखना है। When string vibrates into one loop plugged at 1/2 part, ठीक है जी। साइड पे डायग्राम बनानी है, डायग्राम की जगह इस तरह साइड पे छोड़ दें जैसे आपको स्क्रीन शो हो रही है। ये वन लूप की डायग्राम है जो मैंने आपको शो की है, ठीक है जी। तो ये वन लूप के सामने बनेगी, ठीक है। When string vibrates into one loop, the length of stretched string is given as, तवज्जो रखिएगा, λ1/2, ठीक है जी। The string vibrates into one loop, the length of stretched string is given as L is equal to λ1/2, ठीक है जी। ठीक है जी। तो 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो λ1 इक्वल टू 2L। बट F1 इज इक्वल टू V, सॉरी, बट V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो F1 इज इक्वल टू V अपॉन λ1, तवज्जो रहेगी। V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है जी। पुटिंग वैल्यू ऑफ λ1, F1 इज इक्वल टू V अपॉन 2L, ठीक है जी। द फ्रीक्वेंसी so obtained is called fundamental frequency, ठीक है जी। द फ्रीक्वेंसी so obtained is called fundamental frequency, F1 is equal to V upon 2L, ठीक है जी। तो ये कॉपी कर लें, फिर मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूं, फिर डायग्राम बना लीजिए, जल्दी करेंगे बेटा। द फ्रीक्वेंसी so obtained is called fundamental frequency, जल्दी से कॉपी करें, फिर डायग्राम बनाते हैं। जी सबने लिख लिया बेटा? जो लोग लिख रहे हैं वो वेट करने का कह दें, मैं डायग्राम शो कर दूंगी, तो फिर जल्दी लिखो।
ठीक है जी। ओके, डायग्राम शो करते हैं। डायग्राम बनाओ जल्दी से, शाबाश। ओके जी, डायग्राम हो गई सबकी। तो ये आ गई आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, सही है, सही है जी। ये आ गई आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां तक किसी का कोई सवाल है बेटा तो कर लीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास यहां खत्म करेंगे। ठीक है, कल इससे हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।